आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। अनंतनाग पुलिस ने एक बड़ी नशा तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए 24.5 किलो भांग की पत्तियां बरामद की हैं। मामला पीएस पहलगाम के इलाके का है, जहां पुलिस टीम सेंसस ड्यूटी के दौरान अवूरा गांव जा रही थी। पुलिस ने एक मुश्तबे को लोहे के एक टायर वाले हैंड गार्ड के साथ देखा। जैसे ही मुश्तबे ने पुलिस को देखा, वो कार्ड छोड़कर जंगल में फरार हो गया। जांच में कोर्ट में रखे बैगों से कुल 24.50 किलोग्राम आधा सूखी भांग की पत्तियां बरामद हुई हैं। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मुलजिम की पहचान गुलाम नबी खटाना के तौर पर हुई है, जो अभी भी फरार है। पुलिस ने कहा कि नशे की तस्करी खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है और अवाम से गुजारिश है कि मुश्तबे सरगर्मियों की जानकारी शेयर करें। और वही आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में अनंतनाग में भांग बरामद की गई है। पुलिस ने तस्करी को नाकाम कर दिया है। इस दौरान 24.5 किलो भांग बरामद की गई है। फिलहाल मुलजिम मौके से फरार हो गया। मुलजिम को ढूंढने के लिए कोशिशें लगातार जारी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और पुलिस ने अपनी तफ्तीश भी शुरू कर दी है। और इस दौरान पुलिस ने कहा है कि नशे की तस्करी खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं आवाम से भी गुजारिश की गई है कि ये मुश्तबे सरगर्मियों की जानकारी शेयर करें और पुलिस के साथ ताउन करें। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, फिलहाल क्या तफसीलात मिल रही है? अनंतनाग से भांग बरामद की गई है और पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो जारी रहेंगी। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है जो नार्कोटिक्स ड्रग्स है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो अलग अलग टीम्स है वो इनको पकड़ रही है। जितने भी नार्कोटिक्स ड्रग्स है उनको अपने तहवील में जो है उनको लेती है। उसके साथ साथ जितने भी उसके साथ लोग मुंसलिक होते हैं, जो एसोसिएट होते हैं, उनको भी जो है अरेस्ट किया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम्स है वो अलग अलग जंग जो है वो लड़ती है। उसमें सबसे पहले ये भी आता है कि किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी को जो है नीट एंड क्लीन जो है वो बनाए। उसके लिए जो है लगातार जो है वो कोशिश जो है वो हो रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि कल पुलिस स्टेशन पहलगाम ने इनको एक इनपुट मिलता है और इनपुट के आधार पर वो वहां पे जाते हैं और वहां पे एक सोमो से टाटा सोमो से कुछ वहां पे इनको एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है और उसके बाद जब वो वहां पे देखते हैं तो वहां पे जो है नार्कोटिक्स जो है वो होते हैं और उसके बाद ही जो है वहां पे एक आदमी को भी जो है वहां से अरेस्ट किया जाता है और उसको जो है पुलिस अपनी तहवील में जो है वो लेती है। और ये पूरा इलाका जो है वो तो जो है वो साइलेंट ही रहता है। मगर जिस तरीके से आप जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल टीम है, क्योंकि वो देर रात ड्यूटी पे रहते हैं, चाहे सुबह की बात करें, शाम की बात करें या कोई भी मौसम होता है, उस टाइम जो है वो बाहर ही होते हैं। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम कमिटेड रहती है हर एक सिचुएशन में बैठने को। और आज कल हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने जो है एक 24.5 केजी जो है वो नार्कोटिक्स ड्रग जो है वो अपनी तहवील में लिया है और उससे जो है एक आदमी को भी जो है अपनी तहवील में अरेस्ट किया है। और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो शांति व्यवस्था में जो है लगातार काम कर रही है। और खासतौर पर अगर हम बात करें अनंतनाग पुलिस की, तो अनंतनाग पुलिस जो है जितने भी ड्रग एसोसिएट्स है जो ड्रग्स की तरफ करते हैं, तो इनको जो है पकड़ने में लगातार कोशिश जो है वो हो रही है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी साफ तौर पर ये कहा है कि अगर आपको कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी इंसान या कोई भी आदमी या कोई भी शख्स जो ड्रग्स बेचता है, तो पूरी तौर जो है हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, पूरी तौर जो है हमारे पास आइए, हमारे साथ जो है वो जानकारी जो है वो साझा कीजिए और विदिन आवर या विदिन टाइम में जो है हम इनको जो है वो पकड़ने की जो है लगातार कोशिश जो है वो करने की कोशिश करेंगे। मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो ड्रग्स वगैरह है जो कि जम्मू कश्मीर में आते हैं, उन पे जो नकेल कसने के लिए जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो उनके घरों को भी जो है वो ताला लगाती है, बंद कर लेती है, इनकी प्रॉपर्टीज को भी जो है वो सीज किया जाता है। और इस तरीके से हमें देखना है कि काफी डाउनफॉल जो है अब इन
ड्रग्स जो नॉक्स ड्रग्स है उसमें जो है काफी जो है गिरावट जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आप जो है जम्मू कश्मीर की स्पेशल टीम जो है अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जब भी इनको कोई इंफॉर्मेशन होती है तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां से अगर इनको मिलती है इंफॉर्मेशन की यहाँ पे ड्रग्स है, तो पहले खोजबीन करके जो है वो ड्रग्स को निकालते हैं और अपनी तहवील में लेते हैं। उसके बाद ही जो है जो इसके साथ लोग मुंसलिक होते हैं उनको भी जो है अरेस्ट किया जाता है। ये सदर बिल्कुल। तो जाहिर है कि पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई जारी है और इसी सिलसिले में तमाम इलाकों में इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। शायद इस दौरान जिस तरह देखा जा रहा है कि रूटीन लगातार जारी है और ऐसे में चेकिंग भी की जा रही है। फिलहाल मुलजिम फरार है, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आगे किस तरह की हिदायतें हैं जो मकामी लोगों के लिए जारी की गई है, उससे भी कहीं ना कहीं ताउन की अपील की जा रही है। जो भी जानकारी है वो पुलिस को देने की बात कही गई है। देखिए, हमेशा जब भी ऐसी कोई ड्रग्स या ड्रग्स जब भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस पकड़ती है या जब भी इनको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आती है कि नहीं फलानी जगह पे ड्रग्स हो सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो स्विफ्ट एक्शन करती है। जो नो टाइम पे वहां पर पहुंच जाते हैं और खास तौर पर जो वहां के मुकामी लोग हैं इनको यही कहा जाता है कि जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन होती है या जब भी आपको कोई ऐसा कोई संदिग्ध मिलता है तो पूरी तौर जो है अपने नजदीक की जो पास में आपका जो पुलिस स्टेशन है आप वहां पे जाइए या आप फोन पे भी राब्ता जो कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी SHO साहिबान हैं, जितने भी स्टेशन हाउस ऑफिसर्स है, DYSPs है या SDPOs है, उनको ऑलरेडी नंबर या SHOs है, SSPs है ऑलरेडी नंबर जो है पहले से दिया हुआ होता है और पब्लिक जनरल पब्लिक में जो है ये सारे नंबर जो है वो दिए होते हैं। जब भी आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो पूरी तौर आप जो है नजदीक की पुलिस स्टेशन आप जाइए और वहां पे अपनी जानकारी जो है वो साझा कीजिए और विदिन अ नो टाइम में आप देखेंगे कि पुलिस जो है एक्शन करने की जो है वो लगातार कोशिश जो है वो करेगी। मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जनरल पब्लिक से भी एक अपील की जाती है कि वो इन चीजों को जो है वो देखे, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स में अभी भी मुलव्वस है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस इनसे कंसल्टेशन करती है। दूसरा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है ड्रग डायरेक्शन सेंटर भी जो है वो रखा गया है। कश्मीर के अलग अलग कोनों में, कश्मीर के अलग अलग जगहों में, डिस्ट्रिक्टों में जो है ड्रग डायरेक्शन सेंटर जो है वो रखा गया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ये बोलती है कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज मिले या कोई शख्स मिले जो नशे से बाहर निकलना चाहता है तो हमारे दरवाजे 24 घंटे जो है वो खुले हैं। अब हमारे पास आइए, हम इनको ड्रग डायरेक्शन सेंटर में डालेंगे और वहां पे जो है वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर से अपनी जिंदगी जो है वो फिर से गुजारेंगे। मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस टीम जो है अलग अलग जगहों पे जाते हैं और अरेस्ट किया जाता है लोगों को, और उसके बाद जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की जाती है, क्योंकि वो ये लोग होते हैं जो मानते नहीं है या दूसरे जो इन ड्रग्स में जो है वो मुलव्वस होते हैं। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो ऐसे स्टेप जो है वो लेती है। जी सर, बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने DPX एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। शायद तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं जम्मू कश्मीर में सेहत, तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना इटू ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जिलों में सर्दियों की तैयारियों का जायजा लिया। वजीर ने अफसरान को हिदायत दी है कि पिंक विंटर से पहले सभी जरूरी सर्विसेज और फराहम की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने दवाई, राशन और जरूरी सामान की स्टॉकिंग पर जोर दिया, खासकर दूर दराज और शदीद बर्फ वाले इलाकों में। सकीना इटू ने सिविल इंतजामिया, हेल्थ और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन की अहमियत बताई और कहा कि शदीद बर्फबारी में भी ट्रैफिक और हेल्थ सर्विस की फराहमी यकीनी करनी होगी। उन्होंने अफसरान को कंट्रोल रूम एक्टिव करने और सभी तैयारियों को मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी की है। जम्मू कश्मीर में RDSS के तहत अब तक 3,42,671 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जो कुल 9,50,755 मीटर का करीब 40% है। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 1,87,894 मीटर, जबकि कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 1,93,777 मीटर इंस्टॉल किए हैं। इस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर लेस रेडिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का काम भी शामिल हो चुका है, जिसकी कुल लागत 4,700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका मकसद तकनीकी और तिजारती नुकसान घटाना और बिलिंग कारकर्दगी को बढ़ाना है। साथ ही मंसूबे से पूरे यूटी में बिजली फराहम बेहतर होगी और ग्राहकों को रेगुलर और सटीक सर्विस मिलेगी।
जम्मू कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन इमामुन नबी ने JKSSP की अकाउंट्स असिस्टेंट्स के 600 भर्ती वाली नई इश्तेहार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ओपन मेरिट नौजवानों के हौसले पर एक और भारी चोट है। असेंबली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस वादे के लिए वोट लिया था कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज करेंगे, और हाल ही में हुए बाय इलेक्शंस में हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर ये वहदा दोहराया था कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज करेंगे। लेकिन ये जो भर्ती सामने आई है SSRB की तरफ से, तो उससे ये पता चला है कि हमारे जो ओपन मेरिट के नौजवान हैं, मेहनती नौजवान हैं, वो धोखे और नाइंसाफी का शिकार हो रहे हैं। दरअसल मसला ये नहीं है कि असामियाँ कम हैं, मसला ये है कि हमारे मेहनती नौजवानों का, ओपन मेरिट नौजवानों का निज़ाम पर भरोसा टूट रहा है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ये मुतालबा करती है सरकार से कि वो जल्द अज जल्द जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज करे, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो मुनसिफाना तौर पर मुकाबला कर सकें। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और DDC देवसर के मेंबर रियाज अहमद ने सर्दियों में बिजली बिलों पर तजवीज़ किए गए 20% सरचार्ज को लेकर NC पर सख्त तनकीद की है। उनका कहना है कि ये फैसला आवाम के एतमाद के साथ खुली बेवफाई है। रियाज अहमद ने याद दिलाया कि CM उमर ने इंतखाब से पहले कहा था कि अगर उनकी हुकूमत आई तो सारे स्मार्ट मीटर झेलम में फेंक दिए जाएंगे, लेकिन अहमद के मुताबिक आज स्मार्ट मीटर तकरीबन हर घर में लग चुके हैं और इनका सबसे ज़्यादा असर गरीब घरानों पर पड़ रहा है। जो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक जो वादे किए यहाँ पर, चाहे वो लोगों के साथ किए, यहाँ के आवाम के साथ किए, जम्मू वालों के साथ किए या कश्मीर वालों के साथ किए, उन्होंने बोला था जब हमारी हुकूमत आएगी जो मीटर लग रहे हैं, हुकूमत आते ही वो सारे मीटर जहन्नम में होंगे। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है अब वो मीटर जहन्नम में तो नहीं दिख रहे, लेकिन उन घरों पे दिख रहे हैं जहाँ पर मीटर नहीं थे इस टाइम। और इसके साथ साथ जहाँ LG हुकूमत में, LG राज में हमने देखा था 700 से 800 रुपए तक बिल हमने देखी थी, 300 से बढ़कर 700-800, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम निराश हुई थी और वो चाहते थे कि हमारा खुद का चुना हुआ नुमाइंदा आए हमारे बीच में जो हमारी बात करे किसी जगह पर। सीनियर BJP रहनुमा मीर अब्दुल हमीद गुरैजी ने CM उमर की क़यादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर गुरेज की लगातार दरअंदाजी करने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि इलाके में बुनियादी ढांचे की कमी, सड़कों की खराब हालत और कनेक्टिविटी का न होना बरसों से आवाम को मुश्किलात में डाल रहा है, जबकि बार बार के वादों के बावजूद कोई अमली बेहतर नहीं आई है। गुरैजी ने चीफ मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा किया और नई दिल्ली से दखल देकर फौरी तरक्याती कदम उठाने की अपील की। उनका कहना है कि सरहदी वादी गुरेज के लोगों की परेशानियां अब फौरन खत्म की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत मुश्किलात में है। हमारे वहाँ वो नाएल MLA जो है इस सरकार का, NC का, नरेंद्र मोदी साहब ने गुरेज रिसीविंग स्टेशन वो लाए थे जब उसने इनॉग्रेशन किया। DC ओवैस साहब थे तब, LG मनोज सिन्हा जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, इन्होंने ये प्रपोजल जो है गुरेज में बिजली देने का किया और दिया भी, और रिसीविंग स्टेशन गुरेज के बाद बटोर तुलेल बनना था। अब जाके ये उसको क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इनाग्रेशन, भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये LG के टाइम का है। आप बताओ आपने क्या करा हुआ है, आप अपनी गवर्नमेंट का बताओ। प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, वो अपनी ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पब्लिक डिमांड अच्छे से ले रही है। NC को चाहे भाई दूसरा गोल करो, निकले, आवाम को और धोखे में मत रखो। वहाँ हमारे ना टीचिंग स्टाफ रहा, एजुकेशन हमारी बुरी हालत में है, हर एक चीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़। पिछले दिनों हमने ट्विटर पे बाकी चीज़ों पे JP नड्डा साहब को हमने इसमें टैग किया, और उसके बाद उन्होंने अच्छा खासा ब्लड बैंक का इश्यू था वो मैंने करा हुआ है, वो JP नड्डा साहब ने किया है। तो ये सारा क्रेडिट हमें जाता है, हम कर रहे हैं। आप छोड़ो भाई, आप रिजाइन दे दो, हम संभालेंगे रियासत जम्मू कश्मीर को खुद से। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी संभालेंगे। वी आर प्रॉमिस्ड दैट वी विल फैसिलिटेट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख।
श्रीनगर में बीजेपी ने संविधान दिवस बड़े ही जोशो खरोशों के साथ मनाया। इस मौके पर एडवोकेट सलमान, श्रीनगर बीजेपी सदर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अनीता चंदपुरी ने प्रोग्राम की क़यादत की, जिसमें सीनियर लीडरान और पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर्स ने हिस्सा लिया। लीडरान ने कहा कि संविधान दिवस केवल सालाना जश्न नहीं बल्कि सभी को लेकर साथ चलने का एक अहद है, जमहूरी ढांचे को मजबूत करना है। उन्होंने संविधान को समाज के महरूम हाशिए पर दबे तबकों के हुकूक, एहतराम और एम्पावरमेंट की गारंटी देने वाला एक मजबूत दस्तावेज बताया। सभी ने कौमी यकजहती, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की हिफाजत और नौजवानों की ड्यूटीज के तय बेदार करने का अहद लिया। प्रोग्राम का अख्तिताम एक इज्तिमाई हल्फ के साथ हुआ, जिसमें इंक्लूसिव और आईनी तौर पर रहनुमाई भारत के तामीर का मिशन आगे बढ़ाने का अहद लिया गया। जम्मू डिवीजन के किशनपुर बलवर की रहने वाली और 11वीं क्लास की स्टूडेंट्स निष्ठा शर्मा इन दिनों अपने जिले का नाम रोशन कर रही हैं। दरअसल श्रीनगर में हुए स्पोर्ट्स कंपटीशन में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये कंपटीशन यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के जरिए किया गया था, जिसमें निष्ठा ने 100 मीटर, 400 मीटर सहित कई ट्रैक इवेंट्स में पहला मकाम हासिल किया। निष्ठा शर्मा की ये कामयाबी न सिर्फ जम्मू कश्मीर की उभरती स्पोर्ट टैलेंट को सामने लाती है, बल्कि विमेन एम्पावरमेंट का भी एक मजबूत पैगाम देती है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बेटियां मौका मिलने पर किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं रहती हैं। परिवार और मकामी लोगों में खुशी की लहर है। वहीं निष्ठा का कहना है कि वो आगे भी मेहनत कर बड़े लेवल पर स्टेट और मुल्क के लिए मेडल जीतने का मकसद रखती हैं। बता दें कि यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट डिपार्टमेंट के जरिए हुए स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन पूरे यूटी को मंच दिलाती है और निष्ठा शर्मा जैसी बेटियां इसी कामयाबी की जीती जागती सबूत है। जम्मू कश्मीर के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है और युवा ज़्यादा से ज़्यादा ये सरकार की भी कोशिश है और जो खेल विभाग है उसकी भी कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए, उन्हें जो है वो खेलों की तरफ प्रेरित किया जाए। तो ऐसी ही एक मिसाल है, हमारे साथ एक युवा खिलाड़ी है जिनका नाम निष्ठा शर्मा है और शीज फ्राम बिलावर, एक दूर दराज का इलाका है, वहाँ की रहने वाली हैं और जम्मू में पढ़ाई कर रही हैं। तो हाल ही में जो हमारा यूथ सर्विसेज जो स्पोर्ट्स एक विभाग है, खेल विभाग है, उसकी तरफ से एक श्रीनगर के अंदर एक इवेंट करवाया गया, यानी एक स्पोर्ट्स इवेंट था और उसमें इन्होंने भाग लिया और भाग लेने के बाद इन्होंने 4 मेडल जो है वहाँ पर हासिल किए हैं। इन्हीं से बात करेंगे और ये जानेंगे क्योंकि यही देश का भविष्य है और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों से या फिर जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाए। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कि आपने ये जो थैंक यू सर। हाँ, मुझे ये बताएं कि बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के? मैं बिलावर किशनपुर से रहने वाली हूँ और वहीं पे मेरी जो है स्टार्टिंग स्कूलिंग भी हुई है। फिर उसके बाद मेरे पापा की ट्रांसफ़र होगी जम्मू में और फिर हम जो है सारी पूरी फैमिली जो है यहाँ पे आ गए। तो क्या मतलब कि स्पोर्ट्स का कैसे सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, ये जो आपका ये हुआ था, क्या इवेंट हुआ था जिसमें आपने ये 4 मेडल्स जो है? मैंने किया था 100, 400 जो मेरा इंडिविजुअल गेम था और 2 जो थे टीम इवेंट गेम थे, 4x100 रिले और 4x400 रिले। तो ये कहाँ हुआ था? ये श्रीनगर में हुआ था। श्रीनगर में। ये किसने करवाया? ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। अच्छा, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने हाँ, करवाया। हाँ। कितने यहाँ से कितनी टीम, मतलब कितने लोग गए थे? यहाँ से हम कुछ मतलब एक फीमेल टीचर थी, एक मेल टीचर था और साथ में हम जो है पूरी टीम गई थी। 14 गर्ल्स आई थिंक कितनी तो होंगी। ये कब हुआ था ये 14 को हमारी टीम निकली थी, 15 और 16 को हमारे मैच थे और 17 को हम वापस आए थे। 17 को आप वहाँ से वापस हाँ। आए। तो मतलब कि आपने 3 जो है वो उसमें कितना 100 कौन सा था? 100, 400 मेरा इंडिविजुअल गेम था और 2 जो थे वो टीम इवेंट गेम थे। इसमें क्या पोजीशन क्या रही? ये गोल्ड रहा, फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट गोल्ड रहा इन्होंने 4 में ही? सब में मतलब हाँ। कि फर्स्ट रहा। तो मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर आप क्या स्टेडियम वगैरह जाती हैं क्या? हाँ जाती हूँ, मैं प्रैक्टिस अपनी जो है पूरी करती हूँ और फिर ही जाती हूँ और आगे मेरा यही रहेगा कि जो मैं आगे भी जो है अपना बेस्ट दूँ। बाकी मेरे कोच और इन सब ने मतलब पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, उनको भी मैं थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया। तो क्या मतलब कि ड्रीम क्या है आपका कि ये तो होगी यूटी लेवल की बात, हाँ। जैसे आप जम्मू में खेल रहे हैं, श्रीनगर आपको मौका मिला, वहां पर आपने ये गोल्ड जो है वो 4 में ही फर्स्ट पोजीशन पर आप रहे। तो क्या ड्रीम क्या है, क्या सपना देखा है? ड्रीम मेरा इंडिया के लिए भी खेलना है और आगे जहाँ पे जम्मू को जो है रिप्रेजेंट करना है आगे। जम्मू को रिप्रेजेंट हाँ। करना है।
तो इसके लिए आपको पता है कड़ी मेहनत चाहिए या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ें वो होनी चाहिए, तो क्या वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं? हाँ, हो भी रही है और मैं आगे उनको बोलूँगी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को कि क्या बोलते हैं उसको, मुझे जो है ये सब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि जो है मैं आगे भी अपना बेस्ट दे सकूँ। इसलिए आप हेल्प करें। अच्छा, मतलब कि वो हेल्प, मतलब कि उनको चाहिए कि आपको इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। हाँ, करें। एक चीज़ और जानना, किसी नेशनल प्लेयर से इंस्पिरेशन आप लेते हैं? कोई है आपका जो जिसे आप पसंद करते हैं, जिसको फ़ॉलो करते हैं? है तो है, जैसे हमारे जैवलिन थ्रो वाले भी हैं, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी किया अभी। आपको पता है वो इंडियन आर्मी में है? हाँ, अभी चले गए इसी साल, मतलब अभी गए हैं, मैंने देखी थी। उनको एक बहुत बड़ा रैंक मिला है। हाँ, बहुत बड़ा रैंक मिला है। ओके। मैं उनसे भी हूँ और बाकी भी प्लेयर्स हैं, सबसे हूँ। बाकी मैं अपनी प्रैक्टिस पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और अब आगे मेरा जो है नेशनल भी आने वाला है, दिसंबर के फर्स्ट में है और मैं बस वही चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाकर जो है अपना पूरा बेस्ट दूँ और अच्छा करके आऊँ। मतलब अब नेशनल खेलना है? हाँ, नेशनल खेलना है। नेशनल के लिए आप सिलेक्ट हो चुकी हैं? हाँ, हो गया। ओके। तो जो हमारे जम्मू कश्मीर की और गर्ल्स हैं, जैसे आपकी फ्रेंड्स होंगी या और गर्ल्स जो है, गर्ल्स को लेके भारत सरकार बड़ी बहुत ज़्यादा मुहिम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब चीज़ें चल रही हैं, आपको पता होगा, आप स्टडी में भी स्कूल में भी बताते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि हर एक गर्ल्स को सामने आना चाहिए? बिल्कुल, सबको आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब स्पोर्ट्स में ही आए, ऐसा नहीं है, मतलब कि ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हो, तो आप अपना स्पोर्ट्स में अच्छा बेस्ट दो। कोई अच्छा स्पोर्ट्स में होता है, कोई पढ़ाई में होता है, कोई किसी में भी होता है, मतलब सब में अपने-अपने मतलब फ़ील्ड होती है, वो सब में सब बेस्ट होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो या आप स्टडीज़ में अच्छे हो, अपना जो है सबसे आगे रहें और उसमें बेस्ट दें, सबसे। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ हो रहा है, जैसे आप हो, आप यहाँ से श्रीनगर खेलने के लिए गई, कल आप नेशनल जाओगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आज वैसे भी गर्ल्स हैं जिन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं है। माँ-बाप जो है वो कहीं न कहीं बच्चे को वहाँ पर रोक देते हैं। हालाँकि आज का ज़माना तो सब चेंज है, डिजिटल इंडिया है। तो आप उन पेरेंट्स के लिए भी क्या मैसेज देना चाहोगे, उन माँ-बाप के लिए कि बेटियाँ आज तो वैसे किसी से कम नहीं है। हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी एक महिला है। कई इतिहास हैं, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हमारी तीनों बेटियाँ देश की लीड कर रही थी। तो क्या उन पेरेंट्स को आप मैसेज देंगे? मैं उन पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि किसी को भी जो है, अगर कोई बोल रहा है आपको कि आपकी बेटी जो है वो बोल रही है कि मुझे ये करना है, तो उसको जो है चांस दो। क्योंकि मैंने भी देखा है कि कोई बोलता है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए या फिर बैठना चाहिए, पर मेरे को इस चीज़ का पूरा सपोर्ट है और मैं बाकी पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि आप जो है अपनी लड़कियों को जो है आगे जो है पहुँचाओ। अगर वो बोल रही हैं तो उनको वो करने दो। और आपका कोई मैसेज देश भर के लिए? यही है कि आप अपना जो भी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना अच्छा करो और ठीक रहो, और क्या। स्पोर्ट्स मंत्री जो हैं आपको पता है जे&के के हमारे सतीश शर्मा जी, उनसे कुछ कहना, क्या कहोगे उनसे? उनसे कहना चाहूँगी कि उन्होंने ही मतलब वही करवाते हैं सब ऑर्गेनाइज़, और ये जो यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स है इसमें भी तो हमारा सब कुछ फ्री रहता है। हमारा जो है खाने-पीने का, जाने का सब कुछ फ्री रहता है। आगे की वही कि मैं सिर्फ इक्विपमेंट के लिए बोलूँगी कि मुझे जो है वो चीज़ प्रोवाइड करें, बाकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब अच्छी हैं और भी अच्छी करें ताकि हम जो है अपना बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये निष्ठा शर्मा थी जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आज बेटियां जो है वो किसी से कम नहीं है। आज बेटियां जो है वो अपने देश का परचम ना केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कर रही हैं। और इस बेटी का एक सपना है, एक ड्रीम है कि ये नेशनल खेले, देश के लिए खेले, भारत के लिए खेले। और अब ये तभी खेल पाएगी जब इसे सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। हालांकि यूथ एंड सर्विसेज, ये जो स्पोर्ट्स हमारा विभाग है, इसके मंत्री काफ़ी कोशिश, काफ़ी इंकरेज करते हैं, काफ़ी इवेंट्स इस तरीके के हो रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक मौका मिले कि उन्हें उन हीरो को तराश कर जो है वो सामने लाया जाए। तो ये बेटी भी उनमें से हैं। 4 जो है वो मेडल्स ये श्रीनगर से लेके आई हैं, जो कि ये सरकारी इवेंट था और अब नेशनल के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है, तो नेशनल के लिए खेलेंगी। तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना दूर दराज के पिछड़े हुए क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, ताकि वो भी देश का भविष्य जो है वो बन सके। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी&के लद्दाख, जम्मू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।